प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं अधिगम परीक्षण। यहाँ पे दशमलव संख्याओं के अंतर्गत अधिगम परीक्षण हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में लिखना है। तो हमने पूर्व के वीडियो में आपको समझाया था कि दशमलव में कैसे परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाग बटे में हर में आपको एक शून्य अगर दिखाई दे रहा है तो एक शून्य, एक संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं। तो भिन्न को दशमलव में इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो एक संख्या छोड़ के आप पीछे से छोड़ना आपको और दशमलव लगाना है, तो 1.3 इसका हल होगा। आइए बच्चों, आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है 144 में 160 का हमें भाग देना है और इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे, तो बच्चों 144 बटे 160 को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 144 बटे 16 गुणित 10 160 को लिखा जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पे जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 बार चला जाएगा इसमें भाग, 4 चौक 16 होगा। इसी प्रकार से 4 का पहाड़ा पढ़ने पर यहाँ पे 4 या 12 होगा, 2 बचेगा शेष, तो 4 छिंग 24 और फिर इसके बाद 4 का भाग फिर देते हैं। प्रकार से 4 का 9 भाग चला जाता है और यहाँ पे प्राप्त होता है 9/10। अब एक संख्या छोड़ के आप दशमलव लगा दें तो यहाँ पे होगा 0.9। तो इस प्रकार से हमें हल मिल जाता है यहाँ पे 0.9 के रूप में। आइए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 17/20 लिखा हुआ है। तो 17/20 को कुछ इस प्रकार से हम लिख लें और यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 17/20 बराबर 17/2 गुणित 10, अर्थात जो शून्य था उसको इस प्रकार से अलग कर दें 10 के रूप में और जो संख्या थी उसे हम लिख दें, 2 धाम 20 होता है। अब बच्चों यहाँ पे यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आप कर सकते हैं, अन्यथा आप 2 से 17 में भाग दे दें। तो 17 में आप 2 से जब भाग देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपको 17 में 2 का भाग देना देख रहे हैं हम, 2 अट्ठे 16 होता है और यहाँ पे आएगा इस प्रकार से 17 में से 16 घटाएंगे तो 1, आप भाग नहीं जाता, शून्य लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाना होगा। इस प्रकार से 5 बार पूरा भाग चला जाता है तो 2 पंचे 10 होगा बच्चों। तो इससे लिखा जाएगा 8.5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब भाग दे दिए तो 8.5 प्राप्त हो गया। अब ये 8.5 और यहाँ पे बटे में 10 बचा है, एक संख्या और छोड़ के आप दशमलव लगा दें तो यहाँ पे होगा 0.85। तो बच्चों इस तरीके से जो इसका हल निकल के आया है वह है 0.85 के रूप में। बच्चों 11 में हमें 5 का भाग देना है, या तो 11 में आप भाग दे दें तो 5 दूनी 10 होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 10। इस प्रकार से यहाँ पे घटाने पर देखते हैं 11 में से 10 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य लिखेंगे। अब 5 से फिर भाग चला जाता है तो यहाँ पे आता है 5 और दूनी 10। इस प्रकार से घटाने पर यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 2.2 प्राप्त हुआ है तो इसका हल 2.2 के रूप में हम लिखेंगे। बच्चों इसको दूसरे तरीके से और किया जा सकता है, हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए 11/2 लिखा हुआ है, हम बच्चों इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं 11/5। अब देखिए यहाँ पे हर में हम यदि शून्य बना लें इस संख्या को, तो शून्य बनाने के लिए हमें इसमें 2 का गुणा करना होगा जिससे ये शून्य बन जाए। तो यहाँ पे हम 2 का अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये संख्या हो जाएगी 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10। अब आप देखिए 10 बटे में है यहाँ पे हर में, तो एक संख्या छोड़ के हम यहाँ पे दशमलव लगा दे तो इसका हल हो जाएगा 2.2। तो इस प्रकार से भी हम इसको भाग दे सकते हैं बच्चों। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2 हम सरल करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 100 भाग दिए हुए हैं और 100 भाग में से 20 भाग छायांकित है और 80 भाग यहाँ पे अछायांकित है। तो 20 भाग छायांकित है, इसका मतलब ये है कि 100 में से 20 भाग यहाँ पे छायांकित है बच्चों। तो 20/100 लिखेंगे और इसे हम दशमलव में जब बदलेंगे तो 2 संख्या छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक के पूर्व, क्योंकि बटे में 100 है और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.20 या इसे
0.20 भी लिखा जा सकता है। अब अछायांकित भाग बच्चों यहाँ पे 80 हैं तो 80 बटा हम 100 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 80 के आगे आप देख रहे हैं दशमलव लगा दे तो 0.80 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बटे में 100 था तो यहाँ पे 0.80 लिखेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सरल करें। अब आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 को हम सरल करते हैं, जिसमें लिखा है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहला प्रश्न है 1.8, 2.2, 1.4 और 3.0। तो यहाँ पे जो इकाई के अंक हैं उसके आधार पे हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक आप देख रहे हैं 1.4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1.4 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1.4। अब देखिए इससे बड़ा अंक आपको दिखाई दे रहा है 1.8 है, तो यहाँ पे लिख लिए 1.8। फिर इससे बड़ा अंक दिखाई दे रहा है 2.2। अब देखिए आपको 2.2 लिख लिए। और इसके बाद इससे बड़ा अंक है 3.0। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने लिख लिए। अब जो बड़े अंक हैं उसके तरफ हम इस प्रकार से चिन्ह को लगा दें तो ये बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 7.6, 6.7, 1.5, 1.9। तो 1.5 सबसे छोटा अंक है बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया 1.5। फिर उससे बड़ा अंक है 1.9, तो यहाँ पे 1.9 लिखा। और इससे बड़ा अंक है 6.7, तो 6.7 लिख दिया बच्चों। और अंत में 7.6 इससे बड़ा अंक है। तो यहाँ देखेंगे कि जो छोटा अंक है उसके तरफ हम इस तरीके से चिन्ह को लगा देते हैं और ये बढ़ते क्रम में हमें मिल गया। तो बच्चों इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हमें लिखना था। अब आइए प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि हल कीजिए। तो 3.38 में 4.4 का योग करना है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.38 और यहाँ पे 4.4। दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे योग कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे योग कर दें, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 में 0 का योग करेंगे 8 होगा, 4 में 3 का योग करेंगे 4 3 7 होगा, दशमलव लगाएंगे 4 3 7 होगा। इस प्रकार से इसका जो हल निकल के आया बच्चों 7.78 होगा। अगला प्रश्न है घटाने से संबंधित है। तो यहाँ पे 4.4 में से 2.35 को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे 4.4 और 2 दशमलव के नीचे दशमलव लिख रहे हैं 35। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो यहाँ 0 लगा दे और इसको हम 10 के रूप में लिख लें, एक संख्या उधार लेके। तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 को कम कर ले, 5 बचेगा। यहाँ 3 बचा है, 3 में से 3 को कम कर लें, 0 बचा है। और इस तरीके से यहाँ पे 4 में से 2 को कम करेंगे तो 2 बचेगा। इस प्रकार से इसका जो हल निकल के आया बच्चों 2.05 होगा। अब आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां हल करते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 22.5 में 12 का गुणा करना है बच्चों। तो इस तरीके से हम 12 का गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22.5 और बटे लिखेंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 लिखा जाएगा, एक अंक है दशमलव के बाद इसलिए। और यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब देखिए 12 का आप सीधा सीधा गुणा कर दे बच्चों और फिर इसके बाद बटे में 10 लिखा है उसको सरल कर ले। तो 12 पंचे 60 का 0 होगा, शेष 6 बचेगा। 12 दूनी 24 और 6 30 होगा बच्चों। इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा जाएगा शेष, और 12 दूनी 24 और 3 27 होगा। तो इस प्रकार से 2700 बटे 10, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल कर दें, यहाँ पे बचेगा 270। तो इस प्रकार से यहाँ पे हल निकल के आ गया 270। अब आइए बच्चों दूसरा प्रश्न सरल करते हैं। यहाँ पे 3.5 में 4.2 का गुणा करना है। तो यहाँ पे 35 बटा 10 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 42 बटा 10 लिखा जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख दें हम। 35 और 42 का आप जब गुणा करते हैं तो 35 गुणित 42 कर दें। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 का गुणा कर दें, 2 पंचे 10, शेष 1 बचेगा, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। 4 का गुणा कर दें यहाँ पे 0 लगा के, 4 पंचे 20, शेष 2 बचेगा, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया। और यहाँ योग कर दें तो यहाँ पे योग करने पर आप देखते हैं 0 7 4 1 1470 आ गया। अब यहाँ पे आप लिख दें 1470 बटे में ये 2 शून्य लिखे हुए हैं, 100 लिखा हुआ है, तो 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो हल निकल के आ रहा है वो 14.70 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से ये गुणा करने पर ये हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये था अधिगम परीक्षण दशमलव संख्या के अंतर्गत। यदि आपने पिछले वीडियो दशमलव संख्याओं के नहीं देखे हैं तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इनको क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।